खबर 4 अगस्त 2023 दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर छपती है। डॉक्टर सरस्वती के लिए न्याय मांग रहे ग्वालियर के डॉक्टर ने सुसाइड की कोशिश। लिखा, बदलाव को एकजुट हों। जीएमसी भोपाल में 7 महीने में 2 सुसाइड सर्वनाक, दोषियों को सजा दो। डॉक्टर सरस्वती के लिए न्याय प्लीज रिपोस्ट। इससे पहले एक मेडिकल कॉलेज कब्रिस्तान में बदल जाए। जस्टिस फॉर डॉक्टर सरस्वती, जस्टिस फॉर डॉक्टर सरस्वती। इन सब घटनाओं को पढ़ना सुनना कितना आसान है ना। और कुछ दिन बाद लोग भूल भी जाएंगे और कहेंगे हाँ कुछ ऐसा हुआ तो था, बहुत बुरा था। जरा सोचिए, डॉक्टर कार्तिक अपनी इस पोस्ट को लिख रहे होंगे तो जिंदा रहकर भी वो कितनी बार मरा होगा। The last call, the last text, the last hello, the last goodbye, and the last breath, and the last breath। बात की कल्पना भी कितनी डरावनी लगती है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसे न्याय चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने आने वाले जूनियर साथियों के लिए। जब एक पास आउट स्टूडेंट अपने जूनियर साथियों के लिए ऐसा सोच सकता है तो हमारे टीचर क्यों नहीं? उनका दर्जा तो ईश्वर से भी बड़ा है। छात्रों का आरोप है, हमें कहा गया है कि यहाँ अगर पढ़ना है तो शादी नहीं करना, शादी कर ली तो बच्चा पैदा नहीं करना, वरना अच्छी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अपने एचओडी की इसी सोच के चलते डॉक्टर सरस्वती भी आत्महत्या जैसी घटना की शिकार हुई। आत्महत्या या साजिश? डॉक्टर सरस्वती ने अपनी पढ़ाई के दौरान अपने प्रेग्नेंट होने की बात छुपाई। वे डरती थी कहीं उनके प्रेग्नेंट होने की बात का पता न चल जाए तो उनकी थीसिस पूरी कैसे होगी। जरा एक क्षण रुक के सोचिए, जब आप एक गायनी डिपार्टमेंट की डॉक्टर जिसके सामने हजारों बच्चों ने सांस ली, पैदा हुए और वो अपने बच्चे के साथ पैदा होने से पहले ही इस संसार में विदा हो गई, कितनी दर्दनाक बात है। लोगों को जीवन देने वाली खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसका क्या अपराध था? यह कि वह अपनी और परिवार की खुशी के लिए पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ना चाहती थी। कब तक डॉक्टर सरस्वती मारी जाती रहेगी या सुसाइड करने पर मजबूर की जाएगी? ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। आखिर कब तक? जब बच्चे पैदा होते हैं, माँ बाप कितनी खुशियाँ मनाते हैं, खुश होते हैं, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, अपने सपने सजोते हैं। बच्चे भी बड़े होकर अपने सपनों को साकार करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। जब सपनों को साकार करने का समय आता है, पढ़ा लिखा सुशिक्षित सम्मानीय राक्षस आता है और उन्हें इतना मानसिक प्रताड़ित करता है कि बच्चे अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्हें कोई हल नहीं समझ में आता, चारों तरफ सिर्फ काले बादल ही बादल नजर आते हैं। एक डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत और कितना समय लगता है आप सोच सकते हैं। अपने जीवन के 30 वर्ष और उससे भी अधिक वर्ष पढ़ने में लग जाते हैं। इस बीच सारे रिश्ते नाते, बचपन के फ्रेंड, संगी साथी सब आगे बढ़ जाते हैं। पढ़ाई से समय न मिलने के कारण सब छूट जाता है, बस रह जाती है तो किताबें और खुद की मेहनत। कितनी शर्मनाक बात है। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि ऐसी घटनाओं को छुपा लिया जाता है और जब खुलकर सामने आती है तो नया मोड़ दे दिया जाता है। अगर डॉक्टर कार्तिक ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की होती तो डॉक्टर सरस्वती व अन्य जूनियर डॉक्टरों के बारे में पता ही नहीं चलता। केस यूं ही रफा दफा हो जाता। हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं, जिन्हें हम सबसे बड़ा दर्जा, गुरु का दर्जा देते हैं, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि जिन परिस्थितियों से सामने वाला गुजर रहा है वे भी इन परिस्थितियों से गुजरे हैं। कभी कोई व्यक्ति पेट से सीखकर नहीं आता, सब इस संसार में ही सीखते हैं। फिर भी हमारे गुरु अपने स्टूडेंटों के शोषण और ना जाने क्या क्या बातें जिन्हें बताने में भी शर्म आ जाती है, करने से कतई नहीं घबराते। कोई भी विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, अन्य कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां ऐसा तमाशा आए दिन देखने को नहीं मिलता है। जहां हमारे गुरु गाइड देवता के रूप में नहीं, राक्षस के रूप में हमें इतना मेंटली टॉर्चर करते हैं कि ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा।
जो इन परिस्थितियों से निकल गया वो बच गया, और जो नहीं निकल पाया वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है। कितनी दुखद घटना है, पूरी तरह से झकझोर देती है। क्या करें, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं जहाँ वो सुरक्षित हों, एक अच्छी जिंदगी जी सकें। वैसे भी नवयुवक वक्त की मार, महंगाई, बेरोजगार जैसी न जाने कितनी समस्याओं से गुजर रहे होते हैं। आज हम सब लोगों को मिलकर सोचना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों पर दबाव बनाना चाहिए कि ऐसे टीचरों का जो अपने बच्चों का शोषण करते हैं उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि सरस्वती को या कोई भी अन्य स्टूडेंट को मिसगाइड करने से पहले वो 10 बार सोचें। सरस्वती ने जो किया मेरे विचार से बिल्कुल ही गलत किया। अपना जीवन समाप्त करना किसी समस्या का हल नहीं है। जब तुमने इतना संघर्ष किया तो एक संघर्ष अन्याय के खिलाफ और करती, आवाज उठाती। सभी बच्चों, माता पिता, दोस्तों, सभी से निवेदन है कि अगर आपके मन में आत्महत्या जैसे विचार किसी भी वजह से आए तो प्लीज घर से बाहर निकलो, अपने लोगों से बात करो, क्योंकि जिंदगी में बहुत संघर्ष है और हमसे भी ज्यादा दुखी इंसान इस संसार में है। उन्होंने ऐसा कदम कभी नहीं उठाया, वक्त के इंतजार के साथ साथ मेहनत की और हमारे सामने एक मिसाल पेश की है। जिंदगी एक बार मिलती है, अगर रही तो पुनः खड़े हो सकते हैं और सामने वाले के लिए मिसाल बन सकते हैं। सो प्लीज लड़ना सीखो, अपने हक के लिए, मरना नहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति।